मोहब्बत की दुकान, नफरती पकवान। G20 पर दुनिया कर रही है भारत की तारीफ, तो वहीं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी विदेश की धरती पर अलाप रहे हैं लोकतंत्र के हमले का राग। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नेशन। आज आपको बताएंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी के युवा विदेश में जाकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। दुनिया भर के दिग्गज नेता G20 में शामिल होने के लिए भारत पहुंच चुके हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। ऐसे समय में भी कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भारत को कोसने से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी यूरोप के दौरे पर हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद अब उनकी नफरती पकवान वाली मोहब्बत की दुकान बेल्जियम पहुंच गई है, जहां उन्होंने एक बार फिर भारत विरोधी बयानबाजी शुरू कर दी है। कांग्रेसियों के प्रिय युवा नेता 53 वर्षीय राहुल गांधी ने बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में कहा कि भारत में बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमला हो रहा है। देश के संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। अल्पसंख्यकों और दलितों पर भी हमले हो रहे हैं। वहीं सरकार दहशत में है और पीएम मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी के इस बयान को देखें तो वे भारत में लोकतंत्र, अल्पसंख्यक व दलित वंचित वर्ग पर हो रहे हमलों का राग अलाप रहे हैं। सवाल ये है कि मोहब्बत की दुकान का शिकवा छोड़ने वाला कोई व्यक्ति यदि अपने भाषण में सिर्फ हमलों और दहशत की बात करेगा तो क्या उसकी दुकान सच में मोहब्बत की है या फिर नफरत की है, ये सवाल खड़ा होता है। वहीं राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, संविधान बदला जा रहा है। फिर यह भी कहते हैं कि सरकार दहशत में है। अगर सरकार दहशत में है तो फिर वह किसी भी तरह का हमला कैसे कर सकती है। सवाल यह भी है कि कहीं ये हमले चीन पर सत्ता विपक्ष तो नहीं करवा रहा है, क्योंकि राहुल ने ब्रुसेल्स में भी शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तारीफ कर चीन की बटरिंग करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जी हाँ, राहुल गांधी आज देश में अल्पसंख्यक और दलितों पर हो रहे हमले की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें ये याद नहीं है कि उनकी पार्टी ने इस देश में सबसे लंबे समय तक राज किया है। उनके सिपहसालारों की लंबी फौज और गुरु सैम पित्रोदा भी उन्हें ये नहीं बताते हैं कि देश में सबसे अधिक दंगे और दलितों पर अत्याचार उनकी पार्टी की सरकार में ही हुए हैं। देश में अल्पसंख्यकों पर हमले का सबसे बड़ा उदाहरण 1984 के सिख दंगे हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए ये वही दंगे हैं जिनमें राजधानी दिल्ली समेत देश भर के कई हिस्सों में कांग्रेस नेताओं की अगुवाई में सिखों का कत्लेआम हुआ था। इन्हीं दंगों को लेकर राहुल गांधी के पिता और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है। कांग्रेस सरकार में दलितों के नरसंहार की पूरी लिस्ट है। इस दौरान कांग्रेस कभी राज्य में तो कभी केंद्र में सत्ता में रही। कई प्रदेश तो ऐसे भी थे जहां केंद्र के साथ साथ वहां भी कांग्रेस की सरकार थी। तमिलनाडु का किजेवन मनी, आंध्र प्रदेश का करमचेडू, गुजरात का गोलाना, कर्नाटक का कंबलपल्ली, महाराष्ट्र का खेलांजी और ओडिशा का लाथौर। नरसंहार समेत कांग्रेस शासन के दौरान देश के अनेक हिस्सों में दलितों के खिलाफ हुई हिंसा के बड़े उदाहरण हैं। इन तमाम नरसंहार पर ना तो कभी राहुल गांधी की जुबान खुलती है और ना ही आज तक किसी कांग्रेस नेता ने एक शब्द भी बोला है। राहुल गांधी दुनिया की सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत के खिलाफ लगातार विदेशी धरती पर बदजुबानी करते आ रहे हैं। कांग्रेस की खोई हुई सियासी जमीन को फिर से पाने के लिए भले ही राहुल गांधी कोई भी पैंतरा आजमाएं और पीएम मोदी भाजपा पर हमला बोलें, लेकिन सच्चाई तो यही है कि कांग्रेस की सत्ता में रहते हुए अल्पसंख्यकों और दलितों पर जैसा अत्याचार हुआ वैसा कभी भी नहीं हुआ है। बहरहाल बात यह भी है कि राहुल गांधी कांग्रेस के युवराज हैं। देश के खिलाफ बयानबाजी करना, घोटालों पर घोटाले करना और दूसरे देशों की हित की सूचना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। राहुल गांधी ये सब ऐसे समय में बोल रहे हैं जब देश G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत की तारीफ कर रहे हैं। वहीं विश्व बैंक खुलकर कह रहा है कि भारत ने 50 साल का काम 6 साल में ही कर दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शक्ति बनकर उभर रहा है। शायद यही कांग्रेस के पूर्व राहुल गांधी की आंख की किरकिरी बन रहा है।
ऐसे में सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को तेजी से मजबूत होती भारत की अर्थव्यवस्था, देश के विकास और भारत का लोहा मान रही दुनिया से दिक्कत हो रही है, या फिर कारण कुछ और ही है? आपका इस खबर पे क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और तमाम ऐसी खबरों को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए इंडिया नेशन को।